सती भाग्यवान तो है, क्योंकि शिव जैसा पति मिला तो भाग्यवान है। क्यों भाग्यवान है? लेकिन शिव जी के भाग्य के बारे में क्या कहें कि सती जैसी पत्नी मिल गई, तो अब उनके भाग्य के बारे में क्या बता रहे? तुम ही लोग सोच लो। पत्नी अपनी बात मनवाने के लिए पति को विवश करे तो उस पति का भाग्य कैसा है सोचो। कहने की क्या जरूरत है? वो यही कहता है कि हे भगवान, ना जाने किस जन्म का हमारा बिगड़ा हुआ ये कर्म है जो हम भुगत रहे हैं, लेकिन यदि पत्नी अनुकूल मिल जाए तो याद रखना वो यही कहता है कि न जाने कितने जन्मों के हमारे पुण्य हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें अनुकूल पत्नी मिली है। अनुकूल पत्नी मिली है, कई जन्मों के पुण्यों का फल मुझे मिला, ये भी कहता है। और यदि बातचीत अच्छी नहीं होती है तो फिर उदास रहता है, और कोई पूछे कि क्या हालचाल है, हालचाल बताओ, तो वो यही कहता है देखो मजाक मत करो, तुम चुप रहो, अपना काम करो, ये मजाक मत करो। मतलब वो कहता भी नहीं है कुछ, लेकिन ये जरूर कहता मजाक मत करो भाई, दिमाग खराब मत करो, शांत रहो, और पूछो कुछ और पूछो। नहीं नहीं, ये पति पत्नी के विचारों में मतिर भिन्नता केवल कलिकाल में नहीं है, हर काल में, हर काल में है। अच्छा एक बात बताओ, सतयुग का प्रमाण ले लो। प्रहलाद की मां और प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप और कयाधु, बोलो मतिर भिन्नता है कि नहीं? ईमानदारी के साथ बताओ, है कि नहीं? यहां पत्नी उत्कृष्ट विचारधारा की है तो पति निकृष्ट विचारधारा से जुड़ा हुआ है। कहां? सतयुग में। बोलो प्रमाण है कि नहीं? एक भी बात पत्नी की स्वीकार नहीं करना चाहता है पति, और हमेशा प्रताड़ित करता रहता है। प्रहलाद की मां कयाधु, बहुत विस्तार में ये केवल उदाहरण दे रहा हूं। इसके बाद आप आ जाइए त्रेता में। तो त्रेता का प्रमाण है कि सती जी ने एक बात भी भगवान शिव की नहीं मानी। बोलो एक भी बात नहीं मानी किसने? सती ने। बस अंतर यहाँ है कि सतयुग में प्रमाण मिल गया है कि पति पत्नी का विरोधी है, एक भी बात नहीं मानना चाहता है। और त्रेता का प्रमाण है कि पत्नी जो है पति की एक बात भी नहीं मानना चाहती है। ये मैं सती पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सती की महिमा भी बहुत है। ये आज आप देख रहे हैं कि 52 शक्ति पीठे हैं, ये तो सती की महिमा ही है। लेकिन महिमा बढ़ाई किसने है सती की? भगवान शिव ने बढ़ाई है। आज जो शक्ति पीठे हैं उसमें महिमा किसकी है? बोलो प्रयास किसका है? सती का प्रयास है कि शिव का प्रयास है? बोलो ये शिव जी का प्रयास है। इसलिए सती की महिमा है, ये अलग विषय है। लेकिन सती जी एक बात भी मानने को तैयार नहीं है, ये विचारणीय बिंदु है। आपको एक बात बताएं, सती जी का जन्म राज परिवार में हुआ। बोलो किस में हुआ? राज परिवार में। राजा के यहां महल होते हैं। अच्छा शिव जी का जन्म कहां हुआ? एक ज्योति के रूप में हुआ है। किसके रूप में हुआ? ज्योति के रूप में हुआ। पूर्व ही ज्योति का प्रकाश है, उसी में शिव तत्व है। इसलिए हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा होती है। बोलो भाई 12 ज्योतिर्लिंग। शिव जी के माता पिता कौन है? इस बारे में पूछने की जरूरत नहीं है।
लेकिन ये तो सत्य है कि सती के माता पिता कौन है, ये बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। क्यों भाई, ये बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं कि सती के माता पिता कौन है, कहां जन्म हुआ। हरिद्वार क्षेत्र में जो कनखल है, उस कनखल की भूमि पर जन्म हुआ है। कनखल के राजा महाराजा श्री दक्ष प्रजापति जी। इसलिए साधारण परिवार में जन्म नहीं हुआ, साधारण भूमि पर जन्म नहीं हुआ, हरिद्वार कनखल क्षेत्र में सती का जन्म हुआ। अब विचारवान श्रोताओं विचार करो, इसके बाद भी इतनी अच्छी जगह पर जन्म हुआ, लेकिन कथा के प्रति आकर्षण नहीं है, कथा के प्रति आकर्षण नहीं है। किसी विद्वान के घर में कोई बालक पैदा हो जाए और वो उस विद्वान के ज्ञान को स्वीकार न करना चाहे और वो संस्कार उसके जीवन में न आ पावे, तो ईमानदारी के साथ बताना ये दुर्भाग्य माना जाएगा कि नहीं। हरिद्वार की भूमि का एक भी प्रभाव सती के ऊपर नहीं पड़ रहा है, लेकिन अपने पिता दक्ष के विचारों से जुड़ गई है, इसलिए इसमें चतुरता आ गई है। अपनी बात मनाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हो जाती है, लेकिन किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। ये दक्ष प्रजापति के संस्कार। परंतु मैं एक बात कहता हूं, जीवन में संस्कार भी बदलते हैं। प्रहलाद जी के जीवन में उत्कृष्ट संस्कार कैसे आ गए, बोलो आए कि नहीं आए। आपको एक बात बतावे, महर्षि वाल्मीकि जी का प्रमाण दे रहा हूं, संस्कार बदले और ऐसे बदले कि वो एक उच्च कोटि के संत हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बोलो, ये संत दर्शन और संत वाणी का प्रभाव था कि संस्कार बदल गए और वो महर्षि वाल्मीकि हो गए, तपस्वी वाल्मीकि हो गए। ऐसी तपस्या करी उन्होंने कि पूरे शरीर पर मिट्टी चढ़ गई। वामी की ऊंचाई हो जाती है ना, ऐसी तपस्या करी है वाल्मीकि जी महाराज ने। लेकिन महर्षि वाल्मीकि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो बोलो भाई, संस्कार बदले कि नहीं बदले। लेकिन सती जी नहीं बदल पाई। शिव जी जैसा पति मिल गया, लेकिन संस्कार मायके के रहे। काम के रहे, मायके के नहीं। विचारों को बदलना है। तुम्हारा असली घर ससुराल है, तुम्हारा भगवान पति है। याद रखना, जो कुल की परंपरा हो उसका पालन करो और पति का सम्मान करो, उसे भगवान मानो। लेकिन पति से भी हम कह रहे हैं कि तुम विपत्ति मत बनो, पति बनो। विपत्ति मत बनो। आज पति विपत्ति बन रहे हैं। बोलो, बन रहे विपत्ति की नहीं। हाँ भाई, सही बात कह रहा हूं, हमको कहने में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए नहीं है दिक्कत की साधु है, ज्यादा से ज्यादा तुम टिप्पणी कर दोगे और क्या करोगे। तो सही बात बताऊं, मैं टिप्पणियों को देखता ही नहीं। किसने क्या किया, ये व्यासपीठ साक्षी है। मैं मोबाइल पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, इसलिए उसके फंक्शन भी मुझे ज्यादा मालूम नहीं है। समझ गए हो कि नहीं, मालूम नहीं है, ना प्रयास किया मैंने। क्योंकि टिप्पणियां कभी कभी ऐसी आ जाती हैं और दुर्बुद्धि लोगों के द्वारा टिप्पणियां होती हैं कि उनको पढ़ने से वेदना पैदा हो जाती है। क्या फायदा। तो मैं सत्य कह रहा हूं आपसे कि सती जी ने शिव जी जैसा पति पाया, लेकिन अपना परिचय खो बैठी। अंत में इतना प्रभावशाली पति परिचय खो बैठी, पिता के परिचय से ही जुड़ी रही।
अरे भाई, जन्म के साथ तो पिता का परिचय होना चाहिए, लेकिन विवाह के बाद तो पति के परिचय से जुड़ जाना चाहिए। बोलो, किसके परिचय से जुड़ना चाहिए? पति के परिचय से जुड़ना चाहिए। माता पिता हमेशा प्रभावशाली ही वर खोजते हैं, प्रयास उनका यही रहता है, इसलिए वो परेशान होते हैं। कहते हैं महाराज जी वर नहीं मिल रहा है, वर नहीं मिल रहा है, पैसा है, व्यवस्था है, बेटी पढ़ी लिखी है, लेकिन योग वर नहीं मिल रहा है। सोचिए जरा, कितना बड़ा चिंतन चलता है माता पिता के जीवन में कि सुयोग वर नहीं मिल रहा है, पैसा देने के लिए तैयार हैं, सारी व्यवस्था देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वर योग नहीं मिल रहा है, इसलिए वो चिंतित हैं। इसका मतलब यह है कि माता पिता अपने से ज्यादा योग परिवार खोज रहे हैं तुम्हारे लिए, और पति भी खोज रहे हैं तुम्हारे लिए, तो श्रेष्ठ चरित्र वाला खोज रहे हैं। ये अपवाद कभी कभी हो जाता है, धोखा हो जाता है कि चयन गलत हो जाता है। ये हमेशा की बात नहीं है, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है कि चयन गलत हो जाता है, लेकिन प्रयास यही रहता है कि मैं अपनी बेटी को अच्छे घर में भेजूं और वर भी इसे श्रेष्ठ मिले, चरित्रवान मिले, गुणवान मिले, यशवान मिले, ये कामना रहती है माता पिता की। और माँ बाप भी सम्मान करते हैं वर का। बोलो, करते हैं कि नहीं करते हैं? माँ बाप भी सम्मान करते हैं। तो जब माँ बाप सम्मान कर रहे हैं तो तुम्हें सम्मान करने में क्या दिक्कत है? लेकिन क्या बतावें, दुर्भाग्य ये है कि सती के पिता नहीं कर रहे हैं सम्मान दामाद का। दक्ष प्रजापति जो है सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये भूल कितनी बड़ी कर रहे हैं कि भगवान शिव का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो याद रखना, बेटी भी बात नहीं मान रही है, यद्यपि समर्पित तो है, समर्पण है, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन बात मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, कोई भी चेला हमारा पैर छुए और आरती उतारे लेकिन बात न माने तो किस काम का? बोलो, कोई भी बेटा माँ बाप के पैर छुए लेकिन माँ बाप की बात न माने, क्या फायदा है ऐसे बेटे से? कोई रामायण पढ़े लेकिन रामायण की ना माने, क्या फायदा है रामायण पढ़ने से? बोलो, रामायण यदि पढ़ रहे हो तो रामायण की मानो, रामायण को मान रहे हो, रामायण की नहीं मान रहे हो, माँ बाप को मान रहे हो, माँ बाप की नहीं मान रहे हो, पति को मान रही हो, पति की नहीं मान रही हो। लेकिन पति से भी कहना चाहते कि तुम काबिल हो जाओ। ये दुर्गुण जो दोष अगर तुम्हारे जीवन में आ गए हैं, इससे तुम्हारी पत्नी लज्जित होती है, क्योंकि अगर किसी ने ये शिकायत कर दी इनसे कि वो तुम्हारे पति पड़े हैं सड़क के किनारे पिए, उठा लाओ, तो इनका मरना ही हो जाता है कि इससे अच्छा तो प्राण चले जाए तो ज्यादा अच्छा है। बोलो, कि लोग कहने आ रहे हैं हमारे घर में कि पिए पड़े हैं नाली के किनारे, उनको उठा लाओ, तो बोलो शर्म की बात नहीं है, ये तो निश्चित रूप से अस्तित्वहीन होने वाली बात है। ये शर्म नहीं, ये तो अस्तित्वहीन होना है। इसलिए लज्जा बचाओ, कुल खानदान की लज्जा बचाओ, दोषों को दूर करो, अपने बच्चों पर ध्यान दो, उनका भविष्य खराब ना हो, इसके लिए दोषों से दूर हो जाओ, जिससे तुम्हारे बच्चों का भविष्य ना बिगड़ने पावे, परिवार तुम्हारा उत्कृष्ट हो, सम्मान के शिखर पर पहुंचे। यही मेरी कामना है, यही मेरा उपदेश है, यही मेरा संदेश है। आज कोई कमी नहीं है, भगवान शिव इतने सरल हैं कि थोड़ी सी भक्ति करो तो न जाने कितना कृपा का खजाना दे देते हैं। आस्तोष तुम औढ़र दानी, आरत हरहु दीन जन जानी, कितना खजाना दे देंगे इसकी कल्पना नहीं। प्यारे, ऐसे शिव को पति के रूप में प्राप्त करके सती शिव को मान रही है, लेकिन शिव की नहीं मान रही।
सती जी शिव को मानती हैं, लेकिन शिव जी की नहीं मानती। आपको इसका उदाहरण दो तो मैं प्रमाण दे रहा हूं। भगवान शिव ने कहा कि मैं कथा सुनना चाहता हूं और कुंभज ऋषि के यहाँ कथा हो रही है, चलो चलें। तो सती जी ने कहा कि कुंभज के यहाँ कथा हो रही है, दूरी बहुत है, कुंभज कथा कहने दो उनको। आपके यहाँ कुंभज आएंगे, आपके यहाँ अत्रि आएंगे, आपके यहाँ अगस्त आएंगे, आपके यहाँ पुलस्त आएंगे, आपके यहाँ अंगिरा जी आएंगे, आपके यहाँ सर्वभंग आएंगे, आपके यहाँ सुतीक्षण आएंगे, आपके यहाँ बड़े बड़े योगेंद्र मुनेंद्र हंस परमहंस आएंगे। आपका बड़ा प्रभाव है, बहुत अस्तित्व है आपका। आप कहीं मत जाओ, मत जाओ, यहीं सब आएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मत जाओ मत जाओ। अच्छा एक बात आपको बतावें, नेता जब बड़ा बन जाता है कोई, तो शायद पत्नी कहती होगी कि सब तुम्हारे यहाँ आएंगे, लेकिन जब चुनाव होने लगता है तब क्या कहती, घर घर में जाओ। गजब की बात है, वोट मांगने के लिए घर घर में जाओ और प्रभाव पाने के बाद में फिर कहती है तुम्हारे घर में सब आएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। आने जाने का आदान प्रदान सदा रहना चाहिए, तभी सम्मान सुरक्षित रहता है। इसलिए यदि कथा में आप जा रहे हैं, सम्मान देने जा रहे हैं, तो आपको भी सम्मान मिलेगा। और यदि आप सम्मान किसी को देना नहीं चाहते हैं, तो सम्मान पाने की आशा भी नहीं रखनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। भगवान शिव ऐसे देवता हैं कि जो सबका सम्मान करते हैं, इसलिए सब शिव जी का सम्मान करते हैं। और भगवान राम एक ऐसे भगवान हैं जो सबका सम्मान करते हैं, इसलिए राम जी का सब सम्मान करते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जनप्रियता भगवान अवतारवाद में प्रभु राम की है, और देवों में महादेव भगवान शिव की है। उनसे ज्यादा जनप्रियता किसी की नहीं है, क्योंकि सबको सम्मान देते हैं, इसलिए सब उनका सम्मान करते हैं। लेकिन सती जी के मन में ये भाव है कि वो ये कहीं ना जाए, सब यहीं आवे। लेकिन ये नहीं कह रही है कि कथा आप हमें सुना दो, हम आपसे कथा सुने। आप वक्ता हैं, हम श्रोता हैं, आप हमें कथा सुनाओ, ये तो नहीं कह रही है। लेकिन कथा सुनने जा रहे हैं तो कथा सुनने वाले क्रम को स्वीकार नहीं करना चाहती है, कोई रुचि नहीं। लेकिन शिव जी ने कहा मैं तो जाऊंगा। सती जी सोचने लगी कि जरा मैं भी चल के देखूं कि आखिर इस वक्ता में गुण क्या है, इसमें गुण क्या है। एक बात बताएं, इस प्रकार का भाव लेकर के जो आते हैं कि चला चल के देखें इसमें गुण क्या है, वो गुण कम देखते हैं, दोष ज्यादा देखते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? वो गुण कम देखते हैं, क्या देखते हैं? दोष ज्यादा देखते हैं। याद रखना, कभी भी संशय लेकर के नहीं जाना चाहिए कथा में, श्रद्धा लेकर के जाना चाहिए, तभी आप अधिकारी हैं कथा सुनने के। और यदि आप संशय लेकर के गए हैं तो आप अनाधिकारी हो। यदि संशय लेकर के गए हैं तो क्या है, आप अनाधिकारी हैं, कथा नहीं आपके पल्ले पड़ेगी, क्योंकि संशय लेकर के आप आए। अच्छा, सती जी कुंभज ऋषि के आश्रम में श्रद्धा लेकर के गई हैं कि संशय लेकर के? संशय लेकर के गई, इसलिए वो श्रोता की गिनती में नहीं आई, उनका नाम ही लिस्ट से काट दिया गया, अलग कर दिया गया, सती जी का नाम अलग कर दिया। और याद रखना, सती जी का नाम जो है कथा स्थल पर अलग हुआ है। शिव जी ने तो प्रयास किया कि इनका नाम जुड़ जाए श्रोताओं में, लेकिन क्या बतावें, फैल हो गई, वहां जाके फैल हो गई। तो शिव जी बोले हम क्या करें, तू फैल ही हो गई,
अब तेरा नाम ही नहीं है, लिस्ट से गायब हो गया तेरा नाम, मैं क्या करूं? प्रमाण सुन लीजिए, क्रम से सुना रहा हूं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। शिव जी से ज्यादा सम्मान सती जी को मिल रहा है। अच्छा, इस कथा में पुरुषों से ज्यादा सम्मान माताओं को मिला। बोलो कलश किसे दिए गए? जल्दी बोलो, तुम्हें दिए गए। अच्छा, सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखा गया? तुम्हारा। पुरुषों का ध्यान नहीं रखा गया। पुरुष इधर जा रहे उधर जा रहे, कोई चिंता नहीं, लेकिन तुम्हारे क्रम में कोई क्रम भंगता नहीं होनी चाहिए और कोई अतिक्रमण न करने पावे। बोलो सबने ध्यान दिया कि नहीं दिया? दिया। और कलश तुम्हें दिए, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा सम्मान मिला है। कलश मिलने का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा सम्मान दिया है। अब तुम कलश पाके क्योंकि कथा में आई हो, कथा के पहले तुम्हें सबसे बड़ा सम्मान मिला, मंगल कलश मिले, और तुम्हारा ध्यान बहुत रखा गया, और तुम्हें देवी मान करके सबने हाथ जोड़ करके प्रणाम भी किए हैं। भाई कलशों को प्रणाम किया तो तुम्हें अपने आप प्रणाम नहीं हो गया? हो गया प्रणाम, तो ये सम्मान ही करना है। लेकिन तुम आओ हलवा पूरी खा के कलश रख के चली जाओ, कथा में ना आओ, तो क्या फायदा है? बोलो। इसका मतलब है कि तुमने कथा में अपनी सहभागिता कथा की दृष्टि से दर्ज नहीं कराई, हलवा पूरी की दृष्टि से दर्ज कराई कि चलो आज चकाचक हलवा मालपुआ पूरी मिलेंगे, चकाचक ठंडई मिलेगी, चकाचक पता नहीं क्या क्या खाने पीने को मिलेंगे। नहीं नहीं, आज तुम आ गई हो इसलिए तुम्हारा नाम लिख गया है कि तुम श्रोता हो। कुछ तो कलश धर के चली गई हैं, कह रही हैं लास्ट दिन चले जाएंगे, लास्ट दिन चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, प्रतिदिन कथा में उपस्थिति दर्ज करानी, क्योंकि आपने कलश यात्रा में ये होने वाली राम कथा कामतानाथ सेवा समिति पीएस गार्डन रोहता बाग सेवला क्षेत्र में जो कथा हो रही है राम कथा, इसमें इतिहास अमर किया है आपने। इसलिए राम कथा की श्रोता बन करके भी अपना नाम दर्ज कराओ, प्रतिदिन परिवार सहित आकर के कथा सुनो। वैसे आपकी उपस्थिति से मैं पहले दिन के हिसाब से संतुष्ट हूं, लेकिन कल से और ज्यादा होना चाहिए, है ना? और मुझे विश्वास है कि आप अपनी उपस्थिति में बढ़ोतरी करेंगे। ये पूरा का पूरा परिसर मात्र शक्ति से ही भर जाएगा। अब इन लोगों की कुर्सियां साइड में खिसका देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों भाई, साइड में चले जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, हैं? वैसे भी साइड ही में रहते हो। क्यों भाई, घर का पूरा आनंद हवेली का तो यही लेती हैं, तुम तो साइड ही में बने रहते हो। सुबह निकल जाते हो, शाम को आते हो। बोलो जो तुमने आलीशान हवेली बनाई है, पूरा आनंद ये ले रही है कि नहीं ले रही है? उसका पूरा आनंद ये ले रही है। तुम तो सुबह निकले फिर शाम को आ गए, है ना? इनको सारा प्रबंध प्राप्त हो रहा है, ये भी भाग्य की बात है। क्यों, किसकी बात है? ये भाग्य की बात है। और एक बात बता भी, जब संतान होती है तो शास्त्र कहता है कि पहला माथा टेको मां के चरणों में। बोलो भाई, शास्त्र क्या कहता है? मां के चरणों में पहला माथा टेको। तो ये बगलई में खड़े रहते हैं, लेकिन बेटा सबसे पहले मां के चरणों में गिर जाता है। क्यों गिर जाता है कि नहीं गिर जाता है? ये सम्मान भी तुम्हें मिल रहा है संतान के द्वारा।
बोलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसलिए आप अपने भाग्य की सराहना करो और आपके द्वारा ही धर्म कर्म सत्कर्म आज सुव्यवस्थित है, सुरक्षित है। मोहल्ले का कोई भी देवी देवता बिना जल के और बिना फूल के कोई रहता नहीं है। सुबह सुबह तुम ही जल और फूल समर्पित करती हो, इसलिए कितनी तारीफ करें, कोई व्यर्थ व्यर्थ की तारीफ हम नहीं करते हैं। क्या इलेक्शन लड़ने आए जो तुमसे वोट लेना हो मुझे? सही बात कहूंगा। इसलिए सुनो, सती जी सम्मान लेकर के जा रही है, दिया जा रहा है सम्मान क्योंकि कथा में जा रही है, लेकिन परीक्षा के भाव से जा रही हैं और संशय लेकर के जा रही हैं। इसलिए कथा की भूमि पर अपना अस्तित्व खो दिया उन्होंने, क्योंकि संशय है और परीक्षा का भाव है। नहीं नहीं, परीक्षा का भाव नहीं होना चाहिए, संशय का भाव नहीं होना चाहिए। और आप सबसे भी कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं, अबाल वृद्ध नरनारियों सबसे कह रहा हूं सामूहिक रूप से, श्रद्धा का भाव होना चाहिए। लेकिन सम्मान तो मिल ही रहा है। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जैसे ही कुंभज ऋषि ने सम्मान किया, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव, पूरी सभा ने शिव जी की उपस्थिति पर हर हर महादेव का, साधु संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी सब ने हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर। सती जी ने कहा कि कितना बड़ा आदर मिल रहा है आपको, अब आप समझते नहीं थे अपने आप को, कितना बड़ा सम्मान है। देखो पूरी सभा हर हर महादेव हर हर महादेव। शंकर जी बोले कैलाश पर बैठे रहते तो कौन कहता हर हर महादेव? जब कथा में आए चल के तब सम्मान मिल रहा है, ऐसा क्यों नहीं सोच रही है? अगर वहीं बैठे रहते कैलाश की चोटी पर तो बैठे रहते, लेकिन कोई हर हर महादेव कहने वाला नहीं था। कथा में आए तो कथा ने सम्मान दिला दिया। सोच की बात है। बोलो भाई किसकी बात है ये? सकारात्मक सोच, इसी को कहते हैं सकारात्मक सोच, कि कथा में आए तो कथा ने सम्मान दिलाया है। सती जी ने कहा कथा ने सम्मान दिलाया। कुंभज ऋषि ने कहा कि आज गुरुदेव की प्रत्यक्ष कृपा हो गई, इसलिए कि गुरुदेव ने कृपा की है, मुझे कथा का ज्ञान दिया और उसी कथा के माध्यम से मुझे भगवान का दर्शन हो गया है, इसलिए मेरा जीवन धन धन हो गया है, गुरुदेव की कृपा हो गई। अगर गुरुदेव ने कथा का ज्ञान न दिया होता तो आज शिव जी का दर्शन नहीं होता। इसलिए याद रखो, भगवान का दर्शन इस कलिकाल में कथा में ही हो सकता है। सावधान, जो मंदिर के अंदर तुम दर्शन करने जाते हो ना, वहां भगवान मौन बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ कथा में भगवान बोलने लगता है, मुखर होकर के बात करता है। बोलो इतना ही तो अंतर है कि मंदिर में जो भगवान बैठा है कृपा जरूर करता है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि वो कृपा नहीं करता है। मंदिर में भगवान जो बैठा है कृपा करता है, लेकिन तुमसे बात नहीं करता है, मौन देता है, जो भी देता है मौन देता है। लेकिन कथा में बोलो भगवान बोलता है कि नहीं बोलता है? जल्दी बोलो। व्यास पीठ पर जो बैठता है उसको क्या कहते हैं? नारायण का स्वरूप कहते हैं। और ये ग्रंथ की वाणी यही भगवदीय वाणी है, इसी को ब्रह्म वाक्य समझना चाहिए कि भगवान हमसे बोल रहा है, यही ब्रह्म वाक्य है। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से भगवान की वाणी का यदि अनुभव करना है, लाभ लेना है, तो कथा में आना पड़ेगा। इसलिए कथा आवश्यक है। सती जी ने जैसे ही सुना कि गुरु की कृपा से हमें भगवान का दर्शन हुआ, ऐसा कुंभज ऋषि कह रहे हैं,
भगवान शंकर ने कहा देखो भाई, हमारा सम्मान करने से कोई लाभ नहीं ना, तुम सम्मान करो, मैं तो कथा सुनने आया हूं, और ये सम्मान लेने के भाव से मैं नहीं आया हूं, मैं तो कथा सुनने आया हूं, इसलिए कथा सुनाओ। कुंभज ऋषि ने कहा कि आपसे मेरी प्रार्थना है कि कौन सी कथा सुनाओ। भगवान शंकर ने कहा कि मेरे इष्ट हैं प्रभु राम, इसलिए रामचरित्र सुनाओ। क्या सुनाओ? रामचरित्र। खुद रामचरित्र हृदय में है शिव जी की, लेकिन जिज्ञासु बन करके बोलो राम का चरित्र किससे सुन रहे हैं? महात्मा कुंभज से। जबकि हृदय में रामचरित्र है, लेकिन जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं शिव जी कि आप मुझे रामचरित्र सुनाएं, राम कथा जिसको आप सब सुन रहे हैं। ये शिव की जिज्ञासा है, इसलिए आज जो रामचरित्र सुनाया जा रहा है, इसके प्रथम श्रोता भगवान शिव हैं, इसलिए शिव जी की इच्छा से ही ये रामचरित्र सुनाया जा रहा है। हे राम कथा मुनि वर्ज बखानी, 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 सुनी महेश परम सुख मानी, 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 राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सती जी का नाम गायब हो गया। सुनी महेश परम सुख मानी, जब जा रही हैं तब सती का नाम जुड़ा है, सम्मान भी जुड़ा है, लेकिन जब कथा होने लगी तो सती का नाम गायब हो गया। क्यों? सुन नहीं रही है, श्रोता नहीं है, इसलिए इसकी गिनती नहीं की जाएगी। जैसे आप लोग सुन रहे हो, आपकी गिनती है, लेकिन पांडाल के खंभों की गिनती श्रोताओं में नहीं होगी कि ये भी गिने जाएंगे, ये जितने खंभे लगे हैं पांडाल के अंदर, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 110 श्रोता लाइन में बैठे, ये श्रोता है, ये खंभे हैं। ऐसे ही जो कथा नहीं सुनते हैं वो खंभे हैं, उनकी जिंदगी जड़वत है। सीधी सी बात क्या है? जड़वत। नहीं नहीं, कथा सुनो। वैसे तो जितने लोग आए हैं सुनने के लिए ही आए हैं, तो आप कह रहे हो कि महाराज कह किससे रहे हो आप? हम लोग अगर सुनते ना होते तो काहे को आते? तो आप किससे कह रहे हैं? हम उनसे कह रहे हैं कि जिनके पास सूचना भी पहुंच गई है फिर भी फुर्सत नहीं है, फुर्सत ही नहीं है उनके पास कि हम आवे। चलो कल निकाल लेना फुर्सत, परसों निकाल लेना फुर्सत, फुर्सत तो निकालनी पड़ेगी। अगर फुर्सत नहीं निकाल पाओगे तो याद रखना, सनातनी कहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि हम सनातनी हैं, ना तुम्हें हिंदू कहने का अधिकार है कि हम हिंदू हैं। एक विशेष जाति वाले लोग शुक्रवार के दिन भीड़ लगा लेते हैं, जगह नहीं मिलती है वहां, क्योंकि वो कहते हैं कि हम इस दिन को हृदय से स्वीकार करते हैं, और चाहे जितना बड़ा काम धाम क्यों ना हो, लेकिन सारे कामों को छोड़ करके हम वहां पहुंचते हैं। नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन तुम अपने को हिंदू कहते हो, सनातनी कहते हो, और फिर समय नहीं निकालो, फुर्सत न मिले, तो याद रखना ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए फुर्सत तो निकालनी पड़ेगी। आज सती जी को शिव जी किसी प्रकार से ले गए,
लेकिन बैठ गई कथा में, परंतु उस कथा नहीं सुनी, इसलिए सती जी का नाम यहां गायब हो गया। सुनी महेश परम सुखमाय, नहीं तो लिखना ये चाहिए था, सुनी महेश सती सुख मानी। शंकर जी ने सुनी और सती जी को सुख मिला, लिखना चाहिए था सुनी महेश सती सुख मानी, नहीं सुनी महेश परम सुख मानी। यानी शिव जी ने ही सुनी और शिव जी को ही परम सुख की प्राप्ति हुई। सती जी का नाम गायब हो गया सती का। ये बहुत बड़ा झटका लग गया शिव जी। बोलो लग गया झटका कि नहीं, कि मेरी पत्नी मेरे साथ आवे और फिर वो कथा ना सुने। लेकिन शिव जी याद रखना गंभीर भी हैं। शिव जी कैसे हैं, गंभीर हैं, सुन लेते हैं, सह लेते हैं, उनमें ये क्षमता है। इसलिए भोले बाबा हैं, इतने भोले हैं कि वरदान दे देते हैं, विचार नहीं करते। वरदान देते हैं, विचार ही नहीं करते, भोले हैं। लेकिन याद रखना अपने पर आ जाएं तो भाले, भोले और भाले, भाले भी हैं यदि अपने आप पर आ जाए। सीधा व्यक्ति जो है बहुत ही सरल से सरल होता ही है, लेकिन अगर उसके मस्तिष्क में कोई बात गलत चढ़ गई है तो याद रखना उस जैसा रौद्र रूप किसी का होता नहीं है। इसलिए रौद्र शब्द कहा गया है। भगवान शिव भी रुद्र ही हैं, इसलिए रौद्र रूप धारण कर लेते हैं शिव जी अपना, जानते हो। तीसरा नेत्र जिसमें अग्नि है उसे खोल देते हैं, तीसरे नेत्र को खोलते हैं जिसमें अग्नि का वास है। इसलिए शिव जी जैसा कोई सरल नहीं है और शिव जी जैसा कोई रौद्र रूप धारण करने वाला भी संसार में नहीं है। प्यारे, शिव जी ने किसी प्रकार की कोई टिप्पणी तत्काल नहीं की सती से। इसी को कहते हैं गंभीरता। इसलिए गंभीर यदि दंपति में आ जावे तो निश्चित रूप से उसके खानदान में किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी होगी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के तू मैं से गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ी हो जाता है। वैसे पहली बार जब ये आती है ना तो इनका संबोधन ही श्रेष्ठ होता है पति के लिए। संसार में तू ही तू, केवल तू ही। दूसरी बार जब मायके जाती हैं, लौट के आती हैं तो भाषा बदल जाती है, मैं और तू, दूसरा तीसरा कोई नहीं, मैं और तू, तीसरा कोई नहीं। और तीसरी बार जब लौट के आती हैं फिर तो मैं और तू नहीं, तू मैं, तू मैं, तू मैं, शुरू ही हो जाता है। सोचो क्या फायदा है, ऐसा जीवन जीने से कोई फायदा नहीं। जीवन को महत्वपूर्ण समझो। और ये स्वर्णिम काल भगवान ने आपको दिया है कि मानव शरीर दिया है, इसके बाद आप व्यर्थ में तू मैं करके इसको गमा रहे हैं और परिवार को आप विडंबना की ओर ले जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। इसलिए संभलो, सोचो, विचार करो, एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे के पूरक बनो और गलत शब्द एक दूसरे के प्रति नहीं निकालना है, शब्द का संतुलन बना के चलना है। ये राम कथा आपको प्रेरणा दे रही है। इसलिए शब्द का स्खलन बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। महाभारत हुआ है, ये शब्द का स्खलन था। द्रौपदी ने कहा अंधे के अंधा ही होता है, महाभारत हो गया। इसलिए शब्द की मर्यादा का ध्यान रखना है। भगवान शिव गंभीर हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, सती से चल दिए। लेकिन परिचय तुलसीदास जी महाराज ने, ये तुलसीदास जी की व्यक्तिगत सोच नहीं है, ऐसा मत मानना, ये व्यक्तिगत सोच नहीं है बाबा तुलसी की।
जो परिस्थिति है उस परिस्थिति का वर्णन हुआ है। इसमें ये मत कहना माध्यम तुलसीदास जी बन गए, लेकिन जो वर्तमान की परिस्थिति है, क्योंकि वाल्मीकि तुलसी भय, और महर्षि वाल्मीकि वो हैं जिन्होंने हर लीला का दर्शन किया है, अपने आंख से किया है हर लीला का दर्शन। इसलिए मानो वाल्मीकि जी दर्शक हैं, इसलिए वो वर्णन कर रहे हैं। कालांतर में वही महर्षि वाल्मीकि क्या बन गए हैं? तुलसी बन गए। इसलिए वर्णन कर दिया। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमार। ये भी अफसोस की बात है कि पति के साथ पत्नी जा रही हो और पिता का परिचय दिया जाए पिता के नाम से कि ये फलाने की बेटी जा रही है। याद रखना, वो अपने पिता के गांव आती है, उस समय गांव के लोग कहें ये फलाने की बेटी है, बात बन जाती है। लेकिन बाहर है और पति के साथ है, तो वो लोग किसके साथ परिचय दिया जाएगा? पति के साथ। लेकिन आज सती का परिचय पति के साथ नहीं दिया जा रहा है, आज पिता के साथ दिया जा रहा है। अच्छा भाई, पति कोई ऐरा गहरा नट्ठू खैरा हो तो अलग बात है, शर्म संकोच के कारण नहीं, पिता प्रभावशाली है पति का उतना, ये अलग बात है। लेकिन पिता से ज्यादा प्रभावशाली अगर पति है तो बोलो भाई परिचय देने में क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, अधिकार खो बैठी है, अपने विचारों में संकीर्णता आ गई है उसके, इसलिए उन विचारों ने आज सती को भगवान शिव से दूर कर दिया है। और विचार क्या है? संशय। संशय के कारण ही दूरियां होती हैं। चाहे पति पत्नी से संशय करने लगे और चाहे पत्नी पति से संशय करने लगे, बोलो दूरियां हो जाती हैं कि नहीं? दूरियां हो जाती हैं। इसलिए ये संशय दूर करना है तो फिर राम कथा की परंपरा से जुड़ जाओ। और जो रामचरितमानस में लिखा है और जो रामचरितमानस का मार्गदर्शन है, जो रामचरितमानस के दिव्य संस्कार हैं, यदि उन संस्कारों को पति पत्नी स्वीकार कर लें, पुत्र पुत्री स्वीकार कर लें, समाज का हर प्राणी स्वीकार कर ले, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हर घर शिवालय बन जाएगा और हर घर रामालय बन जाएगा। हर घर रामालय बनेगा, हर घर शिवालय बनेगा।